नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देखिए, इतिहास को समझना बड़ा कठिन काम है। बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारे लेखकों की किताबें पढ़नी पड़ती हैं और इससे ज्यादा इतिहास बोध को साधना पड़ता है। लेकिन अपने वाले प्रधानमंत्री ताक देते हैं तो इतिहास उनके कदमों में आकर गिर जाता है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो इतिहास को फिल्मों से समझते हैं और फिर उसी फिल्मी इतिहास को राजनीति में पटक देते हैं। अपने प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के धुआंधार चुनाव प्रचार के बीच केरला स्टोरी फिल्म देख मारी, वो भी रिलीज होने के पहले ही दिन। और न केवल रिलीज होने के पहले ही दिन देख मारी, बल्कि कर्नाटक के चुनाव में केरल को लेकर भाषण भी झाड़ा है कि सुनो कर्नाटक वालों, हम आज ही रिलीज हुई फिल्म से इतिहास पढ़ के आए हैं, जेमा डायरेक्टर बताइस है कि केरल से बहुत आतंकवाद फैल रहा है। जी हां, बेल्लारी की सभा में उनके शब्द थे, केरला स्टोरी एक राज्य में हुई आतंकी साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया गया है। कमाल की बात तो यह है कि फिल्म का डायरेक्टर बेचारा सुदीप्तो सेन कोर्ट में बोल आया कि हुजूर, हमने तो काल्पनिक कहानी पर फिल्म बनाई है। फिल्म शुरू होने से पहले ही मोटा मोटा चलाया गया है कि यह फिल्म काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है और इसका जीवित और मृत किसी भी शख्स से कोई वास्ता नहीं है। अगर किसी की कहानी इससे मिलती है तो वो बस एक संयोग मात्र है। और मोदी गारंटी ले रहे हैं कि यह संयोग नहीं, राजनीति का प्रयोग है। कमबख्तों, तुम्हारा प्रधानमंत्री जब इसे संयोग नहीं सच मान रहा है तो तुम कौन होते हो इसे संयोग मानने वाले? कमाल है ना। मतलब कुछ भी। कांग्रेस पर हमला बोलने के चक्कर में मोदी ने न केवल रिलीज होते ही केरला स्टोरी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख मारी, बल्कि उससे अपने भाषण का नोट भी तैयार किया और चुनावी सभाओं में झोंक भी आए कि केरला स्टोरी काल्पनिक कथा नहीं, भारत का इतिहास है, इतिहास समाजशास्त्र है, पढ़ो समझो। बेल्लारी में 47 मिनट के भाषण में मोदी ने कई मिनट तक केरला स्टोरी नाम की काल्पनिक फिल्म को भारत का इतिहास और समाज साबित करने में खर्च कर दिया। उन्होंने कहा कि केरल देश का इतना खूबसूरत राज्य है, ऐसे में वहां चोरी छिपे किस तरह की आतंकी साजिश रची जा रही थी उसे पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई होती है, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। अच्छा, मोदी जी की मासूमियत देखिए कि वो एक झंडू फिल्म को भी इतिहास के नरेटिव में बदलने में किसी भी हद तक चले जाते हैं। लेकिन केरला स्टोरी को इतिहास साबित करने में जुटे मोदी आरोप क्या लगाते हैं? चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर झूठे नरेटिव करती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वादे हैं। यह तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल है। वोट बैंक के डर की वजह से आज कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द बोलने की भी हिम्मत खो चुकी है। यह है मोदी जी का इतिहास ज्ञान। वैसे उनके इतिहास ज्ञान की कहानी निकलेगी ना तो बहुत दूर तक चली जाएगी। साल 2013 का नवंबर याद कीजिए, पटना में उनकी पहली सभा थी। वहां वो क्या बोलते हैं? सिकंदर की सेना ने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन जब उसने बिहारियों से पंगा लिया तो उसका क्या हश्र हुआ। यहां आकर वो हार गए। बिहार के लोगों ने सिकंदर को मार भगाया। फिल्म से इतिहास का ट्यूशन पढ़ने में यही सब घनघोर बेइज्जती हो जाती है। सच यह है कि सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं, उसकी सेना ने कभी गंगा पार ही नहीं की। अगर मोदी जी इतिहास की किताब पढ़ के इतिहास समझे होते तो उन्हें पता होता कि सिकंदर ने सबसे बड़ी लड़ाई पंजाब में झेलम के किनारे पोरस से लड़ी थी। इसी के बाद उसकी सेना वापस चली गई। पूरब की तरफ तो वो कभी बढ़ा ही नहीं। पटना के उसी भाषण में उन्होंने नालंदा और तक्षशिला को भी मिला दिया था। सच्चाई यह है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय का आपस में कोई लेना देना नहीं था। तक्षशिला उस समय पंजाब का हिस्सा था और अब पाकिस्तान में पड़ता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद से फिल्म देखकर इतिहास की समझ बना रहे हैं। वो लंबे समय से शॉर्टकट वाला खेल खेल रहे हैं, हिस्ट्री। जुलाई 2003 में नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में बोल दिया था कि आजादी के समय $1 की कीमत ₹1 के बराबर थी। असल में यूपीए सरकार की नाकामी गिनाते गिनाते नरेंद्र मोदी ये भूल गए थे कि उस समय ₹1 की कीमत 30 सेंट के बराबर थी। 100 सेंट का $1 होता है और उस समय ₹1 1 पाउंड के बराबर था। मतलब $1 में $3.25 आता था।
3 महीने बाद अहमदाबाद में ही, अक्टूबर 2003 की बात है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि अहमदाबाद नगर पालिका में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1919 में रखा था। लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ये भूल गए थे कि वल्लभ भाई पटेल ने यह प्रस्ताव 1926 में रखा था। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि जब हम गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं तो हमें चंद्रगुप्त की राजनीति की याद आती है। फिल्म से इतिहास समझने में यही घपला होता है। मोदी जिस चंद्रगुप्त का और उनकी राजनीति का जिक्र कर रहे थे वो मौर्य वंश के राजा थे, मौर्य वंश के। गुप्त साम्राज्य में तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए थे, लेकिन मोदी उनका हरगिज जिक्र नहीं कर रहे थे। इसी तरह उन्होंने एक सभा में कह दिया कि चाणक्य का युग स्वर्ण युग था। सच यह है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के बौद्धिक अभिभावक और गुरु जरूर थे और उन्होंने बड़े हिस्से का एकीकरण भी किया, लेकिन देश का असली एकीकरण सम्राट अशोक के समय में हुआ। चक्रवर्ती सम्राट इसीलिए कहा जाता है। और सुनिए, आपकी समझ में नहीं आएगा कि नरेंद्र मोदी के इतिहास बोध पर हंसना है या रोना है। नवंबर 2013 की बात है। नरेंद्र मोदी पूर्व गृह मंत्री और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के इलाके खेड़ा में भाषण दे रहे थे। इस भाषण में उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गुजरात का बेटा कह दिया। यहीं रुक जाते तो भी ठीक था। आगे उन्होंने यह भी कह दिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लंदन में इंडिया हाउस का गठन किया था और उनकी मौत 1930 में हो गई थी। यह सरासर गलत था। दरअसल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कोलकाता में हुआ था, बंगाली थे, और उनकी मौत 1953 में हुई थी। मंत्री भी रहे थे नेहरू कैबिनेट में। और लंदन में इंडिया हाउस का गठन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नहीं, श्याम कृष्ण वर्मा ने किया था। और वो संघी नहीं, बहुत बड़े वाले खांटी समाजवादी थे। संघ ने तो स्वतंत्रता आंदोलन की कई लड़ाइयों का विरोध किया था। चलिए फिर से फिल्म पर लौटते हैं। इसके पहले मोदी जी को पृथ्वीराज चौहान नाम की फिल्म बड़ी अच्छी लगी थी, केरला स्टोरी से पहले। उसमें कनाडा के पासपोर्ट पर भारतीय राष्ट्रवाद का ट्यूशन देने वाले अक्षय कुमार लीड रोल में थे। पूरी भाजपा उसे हिट कराने में लग गई थी। बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री फिल्म को टैक्स फ्री कर चुके थे, लेकिन जनता ने उसको खारिज कर दिया। हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान बॉक्स ऑफिस पर ऐसे गिरे कि जबड़ा टूट गया। मोदी से लेकर योगी और शिवराज से लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा तक की अपील को जनता ने पतंग बना दिया था। दूसरी तरफ शाहरुख खान की पठान को इन्हीं लोगों ने कहा कि गलती से भी मत देखना, भ्रष्ट हो जाओगे, पतित हो जाओगे, वगैरह वगैरह। लेकिन जनता उसको देखने के लिए ऐसे दौड़ी कि बॉक्स ऑफिस पर सफलता का सारा पैमाना टूट गया। अब देखिए केरला स्टोरी का क्या होता है। क्या देना है कि जिस फिल्म को बनाने वाला ही उसको काल्पनिक बता रहा है, उसको प्रधानमंत्री इतिहास और समाज के सबूत की तरह पेश कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। ट्विटर पर हमारा ट्विटर हैंडल आप जानते हैं, आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्डइन पर भी मौजूद है आर्टिकल 19_इंडिया, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।